जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 मार्च 2012 को अपने बाबा उमाकांत जी महाराज यानी तिवारी जी को कहा था कि इनका दफ्तर 24 घंटे खुला रहता है, जो भी सेवा देना इनको दे देना, मुझ तक पहुँच जाएगी। ये बात सभी लोग लगभग जानते हैं। अब मथुरा के लोगों ने यानी कि ये भ्रम फैलाना शुरू किया कि गद्दी कब्जा करनी थी। उन्होंने ये भ्रम फैलाया कि तिवारी जी का दफ्तर वहाँ जो मथुरा आश्रम था, कुटिया थी, वहाँ के लिए गुरु महाराज ने कहा था। तो देखो प्रेमी, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो वहाँ के लिए कहा नहीं था। क्यों नहीं कहा था? क्योंकि गुरु महाराज ने जब ये बात कह रहे थे तब अपने सिर के चारों तरफ उंगली घुमा करके कहा कि इनका दफ्तर अगर उनको मथुरा में जहाँ पे तिवारी जी बैठते थे वहाँ के लिए अगर उनको कहना होता तो इशारा वो कर सकते थे अपने दाहिने हाथ से मंदिर के पीछे की तरफ कि भाई देखो ये वहाँ बैठते हैं, इनका दफ्तर वहाँ खुला रहता है। और 24 घंटे भी कह सकते थे अगर उनकी इच्छा थी। हालांकि वहाँ का दफ्तर 24 घंटे नहीं खुला रहता था। वहाँ का दफ्तर मैं आपको बता दूँ, पूज्य महाराज जी यानी बाबा उमाकांत जी महाराज, तिवारी जी महाराज यानी तिवारी जी 4:30 बजे घंटी बजती थी सुबह की, प्रार्थना की, ध्यान भजन की। उसके बाद फिर वो अपना लगभग यानी कि घंटी बजने के 15 मिनट बाद यानी कि लगभग 4:45 बजे मंच पे हाजिर हो जाते थे। क्योंकि घंटी बजने के बाद लोग जागते थे। फिर कुल्ला मंजन या स्नान या नित्य क्रिया यानी फ्रेश होना, मल त्याग, लेट्रिन वेट्रिन जा कर के और उसके बाद फिर अपना माला पूजा भजन ले कर के और फिर जैसा यानी कि समझ लो कि कोई थोड़ा दूर रहता था आश्रम में यानी मंच, छोटे मंच के सामने जहाँ ध्यान भजन होता था, कोई पास रहता था तो वहाँ तक आने में और फिर माला पूजा के लिए अपना यानी कि वो इकट्ठा करने में, यानी कहने का मतलब पट्टा है, माला है, जूता चप्पल पहनने में, इसमें कुछ ना कुछ समय लग जाता था। तो इस तरह से 15 मिनट बाद लगभग यानी कि महाराज जी आते थे। आने के बाद फिर प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना 5-10 मिनट की जो प्रार्थना होती थी तो लगभग वो समझ लीजिए कि 5 बजने के करीब समय हो जाता था। तो दूर दराज जितने भी दूर के नज़दीक के सभी लोग, कोई धीरे से चलने वाला वृद्ध है, बीमार है, जो भी, तो आधा घंटा और 20-25 मिनट में लगभग सभी लोग आ जाते थे मंच के पास और फिर सुमिरन का आदेश हो जाता था। अब जिसने नियम बना रखा था कि उसको जाना है, वो अपने को इस तरह यानी कि ये सब करके रखता था कि भाई ढूंढना पड़े माला तो जब आपने रात में किया है तो माला है, पट्टा है, ये सब चीज़ है। और फिर आपको भी चिंता होगी कि अभी 4:30 बजे घंटी बजेगी तो आप पहले ही जग जाओगे थोड़ा बहुत और उठ करके अपना तैयार हो जाओगे ताकि सुमिरन के पहले आप पहुंच जाओ। खैर, लोग वहाँ सुमिरन करते, सुमिरन के बाद फिर ध्यान होता, भजन होता और उसके बाद लगभग कभी कभी महाराज जी समय रहता तो सुना भी देते। भाई सत्संग मिल जाता है तो जीवों में एक यानी नई ऊर्जा आ जाती है। उसके बाद फिर सब लोग 6 बजे महाराज जी बोल भी देते कि देखो कि गौशाला वाले गौशाला जाएंगे। मैं तो वहाँ काफ़ी रहा, बड़ा अच्छा लगता था। और जो है मंदिर वाले मंदिर की सेवा में जाएंगे और यानी कि भंडारा वाले भंडारा की सेवा में जाएंगे। सबकी जो नियमित सेवाएँ थी वो उसके लिए आदेश दे देते थे।
और उसके बाद कहते थे बाकी लोग आश्रम में वहाँ पे सेवा लगेगी, जिस जगह सेवा लगनी होती है और वहाँ पे सेवा के लिए जाएंगे। अब हम लोगों के अंदर एक मलाल रहता था। मैं अक्सर जो है अक्सर क्या मेरी सेवा में वहाँ सुरक्षा में ड्यूटी ही थी, तो मैं सोचता था देखो सारे प्रेमियों के लिए महाराज जी कह रहे हैं अब सुरक्षा वालों के लिए नहीं कि भाई सुरक्षा वाले तो भाई जाएंगे सोएंगे जा कर के, क्योंकि सुरक्षा वाले तो सुरक्षा में ही उस समय सेवा कर रहे होते थे। लगभग 6 बजे तक ड्यूटी थी, तो 6 के बाद ही अनाउंसमेंट होता था। तो अब हमारे लिए सुरक्षा वालों के लिए महाराज जी क्या कहते हैं। एक मलाल और रहता था कि जब सारे प्रेमी दिन में सेवा करते थे, देखो मैं भी दिन में ही सेवा करता था, लेकिन अब रात की सेवा गुरु महाराज के पास थी और बुला के लगाई थी तो उसको छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन जब हुआ कि दिन की सेवा समाप्त होकर के भंडारा में काम हो जाता था और खाना वाना लेकर के जब हम लोग चलने को तैयार होते थे, विशेष रूप से विधि बात कर रहा हूँ, वो भी सुरक्षा वाले सभी लगभग 8:30 बजे निकल जाते थे। मेरी ड्यूटी 9 बजे थी, तो मैं तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट टाइम पे ही जाता था, एक्यूरेट टाइम पे ही पहुंचता था। जब निकलता था देखता था कि ध्यान भजन करके और समझ लीजिए उसके बाद कुछ लोग प्रेत बाधा से परेशान होते थे, वो सब करके निपटा के घूम घाम के उसके बाद समझ लीजिए कुछ लोग भोजन वजन भी कर लेते थे। 8:30 बजे से भंडारा लगभग ठंडियों में 8 बजे कह लीजिए 8 सवा 8 तक, और गर्मी में थोड़ा 8:30 तक, लगभग वो 8 के बाद शुरू हो जाता था। तो 9 बजे तक एक आध पंगत हो जाती थे, एक आध बार लोग खा चुकते थे, आते थे वहीं पे जो भंडारे के यानी कि पूरब साइड में जो वो पंडाल बने हुए थे, वहाँ रायबरेली पंडाल था और रांची के थे और ये समझो कि गोंडा बहराइच का पंडाल था। तो उसी पंडाल के बीच में जो है दोनों तरफ बने हुए थे, यानी कि समझ लीजिए बंगले लंबी लंबी लाइनों में बीच में जगह पड़ी थी। तो मैदान टाइप में सब प्रेमी बैठते और ध्यान भजन कर चुकते और अपना बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते, बहुत अच्छा लगता। लेकिन हम लोगों को एक हंसी लगती, देखो हम लोग तो भाई वहाँ जा रहे हैं, खुशी बात की थी होती थी भाई गुरु महाराज के पास जा रहे हैं, लेकिन इस बात का भी होता है कि प्रेमी जो है हम लोग नहीं मिल सकते। अब शाम को जैसे दिन मैं आदमी काम करता अपने घर में दुकान दफ्तर में, शाम को पहले लोग प्रेम से मिलते थे, अभी तो लाइफ रिजर्व लोगों की हो गई। तो खैर इस बात का थोड़ा वो अजीब सा फील होता कि भाई काश हम भी जो है इस तरह हमको भी बैठने को मिलता। लेकिन अब गुरु महाराज की जो भी मौज थी, तो खैर हम लोग तो अपना वहाँ सेवा के लिए चले जाते। अब प्रश्न उठता है कि भाई महाराज जी भी अब वहाँ पे सब अनाउंसमेंट करने के बाद, चूँकि महाराज जी सारे नित्य क्रिया करके ही आते थे, यानी कि स्नान ध्यान और ये सब पूजा पाठ हम न करके आते थे, तो सीधे जो है पहुँच जाते थे अपने कार्यालय में 6 बजे से लेकर के, और समझ लीजिए कि वहाँ पे वो सेवा संकलन और जितना भी उनको काम दिया गया था भूत प्रेत बाधा बताने का और सारा काम करते। बीच बीच में आश्रम में जहाँ कहीं भी उनको ज़रूरत होती जाने की वहाँ जाते, समझत में जहाँ गुरु महाराज दौड़े के लिए कहते वहाँ जाते, और इस तरह तमाम जो है उनके जिम्मे काम थे, आपको पता है। और उनका कोई सहयोगी भी नहीं होता, तो जब तक यह है कि महाराज जी वहाँ रहते तभी तक वो सेवा संकलन जमा करने का काम होता, और उसके बाद वो फिर हाँ ये सब नहीं होता था। खैर अब आप इस बात को समझो कि जब उनको नित्य क्रिया करना होता है, जैसे अभी टॉयलेट जाना है या समझ लीजिए भोजन करना है, थोड़ा आराम करना है, तो महाराज जी तो आराम तो ना के बराबर करते थे। वहीं पे ना बैठ गए, वहीं पे बैठे रहते थे। हमने तो देखा उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। अब आप इस बात को प्रेमियों कैसे समझोगे कि महाराज जी की कलम चलती रहती थी, एक भी पैसे का कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। एक बार चश्मे से ऊपर आँख करके देख लेते थे, किसी को नहीं भी देखते थे, और बात सुनते रहते थे, बताते रहते थे, कलम लिखते रहते थे। ये तो आप सोचिए साधारण काम नहीं था, ये साधारण आदमी नहीं कर सकता था। खैर उस वहीं पे जो भी अपने नाश्ता वास्ता उनको करना होता था वहाँ करते थे। दोपहर का भोजन पहले तो भंडारे में करने जाते थे, 1 साल तक उन्होंने किया। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि तुम टिफ़िन दे दिया करो, तुम यहीं से भोजन तुम्हारा आ जाया करे। जो गुरु महाराज के जहाँ यानी कि किचन थी, जहाँ स्वामी जी महाराज का भोजन बनता था, वहीं पे फिर वो अपनी सुशीला बहन थी, वो वहाँ पे टिफ़िन उनका जाता था और उसके बाद वहीं भोजन
उनका आ जाता था, तो वहीं भोजन भी कर लेते थे। उसके बाद समझ लीजिए कि दिन रात सेवा में लगे रहते थे और शाम को फिर वहीं पे यानी कि ऑफिस का काम स्टॉप करके और शाम को भी 4:30 बजे घंटी बजती थी, 5 बजे तक आ जाते थे, 4:45 तक। उसके बाद उसी तरह सुबह की तरह फिर लगभग 5 से 6 ध्यान भजन होता था। सुमिरन शाम को नहीं होता था। इस तरह आप समझ लीजिए कि ये फिर वहीं पे समझ लीजिए कि थोड़ा सत्संग अक्सर सुनाते थे, यानी कि किसी दिन लगभग महीने के 20 दिन तो सुनाते ही थे, 1-2 दिन बीच बीच में छोड़ करके। कभी अभी पता लगा थोड़ा यानी कि ध्यान भजन लंबा भी हो जाता था, या वो उनकी मौज पे था कि मान लीजिए कि जब सत्संग क्या होता है, सत्संग जो है संत गति, चूँकि महाराज जी को गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था लगभग 96 में कि भाई तुम पैर छुआ लिया करो, तुम पूरे हो गए हो। तो संत गति हो गई थी। और संतों की मौज यही होती है, जब जीवों को सत्संग की प्यास होती है तभी वो सत्संग सुनाते हैं। जैसे आप जान रहे हो कि पानी तो आपके पास बहुत है, लग रहा है कि भाई प्यासा है तो पिलाओगे, नहीं प्यासा तो क्या ज़बरदस्ती थोड़ी पिलाओगे। ऐसे ही सत्संग होता महात्माओं का। तो खैर सत्संग सुनाते थे। अब यह है कभी कभी सत्संग की बहुत इच्छा लोगों के अंदर रहती, कुछ लोगों की रहती थी, तो वो इच्छा उसमें से मैं भी एक था। मैं अपने मनो भावना आपको व्यक्त कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि वो फिर ये है कि महाराज जी जानते तो थे ही, चूँकि संत गति के थे तो अंतर्यामी थे, उनको पता था। तो कहते थे प्रेमियों देखो भाई, अभी इनमें से बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनको वो लगे हैं, तो इस प्रेमी समझ जाते थे, यानी कि प्रेत बाधा, भूत प्रेत जो लगे थे, भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात जिसको आप कहते हो। तो कहते अभी तो अभी क्या, अभी तो बहुत लगेंगे, अभी तो एक एक पे 10-10 लगेंगे। तो कहा भाई अब इनके जाने का समय हो गया, अब भाई दिन भर भूखे रहते हैं तो भोजन तो करेगा ही आदमी, नहीं तो परेशान करेगा जिस पे लगा है। तो और कुछ लोग हमने देखा है कि जब सत्संग लगभग किसी दिन यानी कि समझ लीजिए 7:15 के ऊपर होने लगता था, लगभग कभी कभी हो जाता था 20, 7:25, 7:28 तक, तो 7:30 बजे के पहले कुछ लोग जो उठ उठ के जाने लगते थे। और जाने का भी उनका ढंग देखने में इस तरह लगता है जैसे उनको कोई यहाँ से बेहोश जैसा हो जाता, आदमी चल पड़ता है ना, जैसे भूत प्रेत बाधा में या नींद में। तो ऐसा लगता था कि भाई हाँ भी प्रेत बाधा वाले हैं। तो महाराज जी फिर ये देखते थे डिस्टर्ब होने लगा है, फिर वो कहते थे भाई अब जो है समय ज़्यादा हो गया, उनका भी समय हो गया, इसलिए प्रेमियों बस जो है आप जाइए। तो इस तरह सत्संग की समाप्ति हो जाती थी। और आप समझ लीजिए कि महाराज जी फिर सत्संग तो यहाँ ध्यान भजन सुमिरन सत्संग जो भी लग सत्संग था वो संपन्न हो जाता था। उसके बाद महाराज जी लगभग 7:30 बजे अपने फिर कार्यालय में पहुँच जाते थे, और वहाँ लगभग 10 बजे तक, और समझ लीजिए कि गर्मियों में उससे भी ज़्यादा लोग आ जाते थे, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक वहाँ पे लगभग कार्यक्रम समझ लीजिए चलता रहता था। तो उसके बाद ही फिर महाराज जी समझ लीजिए कि अपने कुटिया जा पाते थे ठंडी में, मान लो 10 बजे। उसके बाद फिर अपना पूजा पाठ करके, पूजा पाठ तो है शाम को सबके साथ करवाते थे तो स्वयं भी करते थे। अब इस तरह समझ लीजिए कि आप समझ सकते हो कि ठंडी में महाराज जी का कार्यालय की अवधि अगर देखी जाए तो वो लगभग समझ लीजिए कि सुबह के 6 बजे से लेकर के और जो है शाम के 4:30 बजे तक, और उधर जो है फिर लगभग फिर 6 बजे, 6 क्या कहिए वहाँ, तो फिर लगभग मान के चलिए 7 बजे से लेकर के 7 के आसपास से लेकर के फिर वो लगभग यानी गर्मियों में आप 11 बजे कह सकते हो, ठंडे में आप 10 बजे कह सकते हो। तो इस तरह आप उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इधर लगभग 6 बजे मान लो भी आप गर्मी की बात कर रहे हो, तो लगभग 6 से लेकर के और शाम के 4:30 बजे 5 बजे तक, 5 भी बजे भी अगर मान लेते हो तो 6, 12 और 5 वो आपके, तो 6 और 5 11 घंटे ये हो गए, यानी कि पहले ध्यान भजन से और शाम के सुबह के ध्यान भजन से शाम के ध्यान भजन तक 11 घंटे हो गए। और उधर फिर लगभग 7 बजे से लेकर के फिर उधर आप समझ लो कि 11 बजे तक तो 4 घंटे हो गए। तो
11 और 4 वो हो गया, तो 15 घंटे लगभग ये हो गई। 15 घंटे ऑफिस खुला रहता था गर्मियों में। और ठंडियों की बात करो तो ठंडियों में अब 1 घंटा आप कम कर दीजिए उसमें, तो लगभग, क्योंकि वो 10 बजे लगभग जो है वो हो जाता था, क्योंकि 10 बजे काफ़ी समय हो जाता था। तो इस तरह डेली का कोई परमानेंट नियम नहीं था। तो ठंडी जैसे जैसे बढ़ती थी वैसे वैसे 10 से 11 हो जाता, मतलब जो है 11 से 10 हो जाता था, और कम और भी हो जाता था। और गर्मी जैसे जैसे बढ़ती तो वैसे वो 10 से और ज़्यादा 11 तक हो सकता था, 11:30 तक हो सकता। तो इस तरह आप कह सकते हो कि लगभग लगभग 14 घंटे से कम से ले कुछ कम लेकर के ठंडी में, अगर वो 10 माना जाए तो 14 घंटे होते हैं, नहीं तो अगर थोड़ा कम माना जाए तो 14 से कम ले करके कम हो करके वो 15 से ऊपर तक जाता था। ये कह सकते हो कि 13 घंटे कम से कम, अगर मानो तो 13 घंटे, यानी कि मान लो 9 ही बजे तक मानो ठंडी में, तो 13 घंटे लेके गर्मी में मान लो उसको 11 कि 12 तक मान लो, तो लगभग वो 12, हालांकि 12 तक नहीं होता था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 14 से कम, नियर अबाउट 13:15 13:30 के आसपास से लेकर के और लगभग 15:30 15:45 तक कह सकते हो, लगभग लगभग ये कार्यालय खुला रहता था। तो ये 24 घंटे वाली बात कहाँ से उस पर लागू होती है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आप सिर्फ एक ही सेवा दे सकते हो ऑफिस में, और वो है तन की सेवा। वहाँ सॉरी, वो है धन की सेवा। वहाँ पे आप जो है कोई उनको मन तो दे नहीं सकते हो, और ना तो वहाँ पे आप तन की सेवा दे सकते हो। तन की सेवा तो ये होगा कि भाई, हालांकि अनाउंसमेंट तो करते थे मंच से, ऑफिस से तो नहीं, मंच से अनाउंसमेंट करते थे कि जो भी ये समझ लीजिए जो प्रेमी वहाँ रहते थे उस समय उनको ये बता दिया जाता था अपनी अपनी सेवा में, सबको परमानेंट जो करते थे उनको रोज़ बताते थे, जबकि उनको पता था कि हमको वहीं जाना, लेकिन वो स्वामी जी महाराज की तरफ से उनको ये था कि आदेश था, और उन्हीं के मुखारबिंद से आपको वो तन की सेवा मिलती थी। तो आप तन की सेवा उनको देते थे, यानी वहाँ पे ऑफिस जब यानी काम करते थे जहाँ पे जो भी परमानेंट तो जो करते थे उनको भी परमानेंट ही रोज़ ड्यूटी मिलती थी कि भाई अब जैसे मालिक की मौज हो जाए कि भैया भंडारा वाले जो है आज जो है आधे प्रेमी या कुछ प्रेमी जो है जा कर के मंदिर में सेवा करेंगे, मान लो वह काम आ गया। तो कहने मतलब डेली के डेली जो है पूज्य महाराज जी यानी बाबा मुकान जी महाराज तिवारी जी वो सेवा देते थे, वो गुरु महाराज के आदेश से। तो सेवा देखिए गुरु महाराज के समय भी आप जो है सेवा तो आपको इन्हीं के माध्यम से मिलती थी, आपको तन की सेवा। और धन की सेवा तो जाहिर सी बात पूरी संगत में आप किसी को भी दे देते थे, लेकिन एट लास्ट वो सिर्फ प्रतिनिधि होता था और अंत में महाराज जी तक पहुँचती थी, क्योंकि महाराज जी ने यानी गुरु महाराज ने इनको नियुक्त कर रखा था। तो धन की सेवा भी देते थे। अब आई मन की सेवा की बात है, तो खैर मन तो आपको गुरु महाराज से लगा ही हुआ था, आज भी लगा है। और लेकिन अंत में गुरु महाराज ने कहा कि भाई जो भी सेवा है तो तन भी हो गया, मन भी हो गया, धन हो गया। तो मैं कह रहा था कि तन की सेवा आप ऑफिस में नहीं जमा कर सकते। तो फिर गुरु महाराज ने ये क्यों कहा कि जो भी सेवा यानी तन मन धन तीनों सेवा इनका कार्यालय खुला रहता था, इनको दे देना। तन की सेवा तो ऑफिस में कहीं जमा होती ही नहीं थी। तन की सेवा तो मंच, छोटे मंच के सामने आप उनको अर्पित करते थे, वो लेते थे, कहते थे जो वो कि वहाँ करो, वहाँ करो, वहाँ ये लोग वहाँ करेंगे, वो लोग वहाँ करेंगे। तो इस तरह आप समझ लीजिए कि छोटे मंच के समय सामने ही और छोटे मंच पर ही समझ लीजिए कि वो आपको तन की सेवा देने को कहते थे। आप वो सेवा उनको मानसिक रूप से यानी कि वो कहते थे हाँ करो, तो आप मानसिक रूप से उसके लिए हो जाता था कि हाँ कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं तो हमको करना है। तो यानी कि वो वहाँ लेते थे और वहाँ पे आप तन की सेवा उनको समर्पित कर देते थे, यानी संकल्प कर देते थे। फिर उसी अनुसार जो है आप जहाँ संकल्प कर दिए तो जहाँ बता दिया जाता था, जहाँ बताते तो वहाँ आप जाते थे। तो इस तरह तो ऑफिस में नहीं, छोटे मंच के पास तन की सेवा एक हिसाब से कह सकते हो जमा होती थी। अब आती है मन की सेवा। तो मन की सेवा के लिए तो कोई ऑफिस में जमा नहीं होती। और प्रेमियों, मैंने पिछले वीडियोज में बताया था आपको कि भाई 7 सेवाएं 7 सेवा होती है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ। तो देखिए, महात्माओं के पास, महात्मा जब भी धरती पर आते हैं तो महात्माओं के पास जो है कई तरीके से पहुंचता है। अब आप समझो कि मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो और सबसे पहले
आपके कानों में किसी महात्मा की आवाज़ पड़ी आपकी, आप सुनने लगे, तो महात्मा इसको मानते हैं कि ये जीव जो है मेरी सेवा कर रहा। कौन सी सेवा कर रहा? उनके वचन को सुन रहा है। वचन को सुनना क्या होता है? इसको कहते हैं सत्संग की सेवा। और इसका फल क्या होता है? महात्माओं की वाणी जो अनामी धाम, परम संतों की वाणी अनामी धाम से उतरती है, धूर्धाम से उतरती है। और जो संतों की वाणी है, जो सतलोक तक जीवात्माएं जाती है, जिनको संत कहा जाता है, तो उनकी वाणी सतलोक से उतरती है। तो संतों और परम संतों की वाणी जो अपने मंडल से वहाँ से आती है और महात्माओं के शरीर से होकर के, मुखारबिंद से होकर के जो निकलती है, वातावरण में जो फैलती है, वो यानी कि धार जो लगातार वहाँ से आती है और जो निकलती है वो, और जीव के कान से होकर के वो समझ लीजिए मस्तिष्क तक पहुँचती, फिर वहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार तक पहुँचती, वो अंतःकरण जहाँ पे है, उसके बाद फिर वहीं पे जीवात्मा है, तो वो जीवात्मा तक जाती है और उसको पोषण मिलता है, जीवात्मा होश में आती है। कहने का मतलब जैसे कोई बेहोश आदमी हो, थोड़ा पानी वानी पिला दो उसको, ज़बरदस्ती अंदर जब हलक के नीचे जाता है तो उसको थोड़ा उससे यानी एनर्जी मिलती है और होश में आ जाता है, तो ऐसे जीवात्मा होश में आती है। तो अब आप इस बात को समझो, इसी को कहते हैं सत्संग सेवा। जरूरी नहीं कि आप सामने बैठे हो, दूर बैठे हो, चेहरा महापुरुषों का, महात्माओं का दिख रहा है कि नहीं महात्मा जी का, लेकिन आप वाणी सुन रहे हो। देखो वो आवाज़ ही देखा जाए तो महात्माओं का मुख्य जो है वजूद होता है। कहते हैं जैसे मैंने बताया नहीं, नाम रूप तो ये उपाधि को बड़ छोट कहा तपरा तो सुनगुन भेद समुझे साधु। तो नाम ही जो है बड़ा होता है, यानी कि जो आवाज़ होती है, और जो रूप महात्मा का मंच पे बैठा होता है वो छोटा होता है। लेकिन महात्मा इसको अपने मुखारबिंद से नहीं कह सकते क्योंकि अपराध लग जाता है। खैर प्रेमियों, अब आप समझो कि उसका फल क्या होता है। उसके लिए भी महात्माओं की वाणी मानते हैं कि अगर आपने सुन लिया एक घड़ी यानी 22.5 मिनट की जो होती है, और आधी घड़ी 6:15 लगभग 11:30 मिनट की हो गई, और समझ लीजिए कि वो, और समझ लीजिए कि जो यानी कि 22.5 मिनट की एक घड़ी हो गई, तो उसका आधा लगभग 11:15 मिनट की जो है वो समझ लीजिए कि आधी घड़ी हो गई, और उसका भी आधा समझ सकते हो आपकी लगभग जो है कि 6 दशमलव और यानी कि 2 समझ लीजिए कि 25 का आधा यानी कि 6.125 यानी कि लगभग 6.12 कह सकते हो। एक वैसे 12 नहीं कहना चाहिए, गणित के नियम के अनुसार वो संख्या अलग अलग पढ़ी जाती है, तो 6.125 इतने मिनट का समय उसको होता है। आधी में पुनी आधी यानी चौथाई कह सकते हो। तो एक घड़ी सुना आपने, आधी घड़ी सुना, या आधी में आधी यानी चौथाई सुना। तो महात्मा क्या कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, गोस्वामी संगत साध की कटे कोट अपराध। तो एक बात आपके मन में कभी नहीं सत्संग में होगी, मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप उस पर गौर कर लोगे कि भाई एक घड़ी सुनने पर करोड़ों अपराध कटते हैं, कि आधी घड़ी सुनने पर कटते हैं, कि चौथाई घड़ी सुनने पर कटते हैं। क्योंकि उसमें तो कुछ समझ नहीं लिखा, एक घड़ी आधी घड़ी, फिर ऑप्शन एक ही ऑप्शन नहीं दिया, 3 ऑप्शन दिए, 3 विकल्प दिए। तो एक घड़ी, आधी में पुनी आधी, फिर आधी में पुनी आधी नहीं चौथाई। और गोस्वामी संगत साध की, तो संगत का मतलब उनके शरीर की संगत नहीं, मूल उनका रूप जो होता है वो नाम होता है। और नाम की संगत कैसे करोगे? अपना ध्यान से जो है, आप जीवात्मा हो, महात्मा है, यानी परमात्मा का रूप है, परमात्मा शब्द स्वरूप भी है, जीवात्मा उसी का अंश कतरा जो भी शब्द स्वरूप ही है। तो महात्मा के शब्द से अपनी जीवात्मा को जोड़ना, यानी उनकी वाणी को कान के माध्यम से, चूँकि आप शरीर में ध्यान से सुनना, ये होता ही महात्माओं की सच्ची संगति। तो इसको कह सकते हो आपकी गोस्वामी संगत साध की कटे कोट अपराध। तो आप अभी निर्णय कैसे करोगे कि एक घड़ी के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, कि आधी के लिए, कि आधी के लिए? तो बात है, चाहे उनका इसका सही मतलब ये है कि एक घड़ी करो, आधी करो, या आधी से भी आधी करो। उनका मतलब है कि चाहे जितनी कम से कम हो और चाहे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन वो जो है, क्योंकि वो वाणी आ रही एक ही वचन, अगर एक ही वचन नहीं दूजा तो ही मोरी बंद छुड़ाओ रे सब फकीरवा। अब एक वचन आपने पकड़ लिया, बस पकड़ लिया, सारे वचन तो वहीं से, वो वचन तो एक ही है, कहीं वचन तो नहीं, वचन माने शब्द यानी आवाज़, सतलोक से सब एक ही आवाज़ आ रही है। अब ये है कि वहाँ सत्संग में सुनाते सुनाते वो तमाम तरह के वचन हो जाते हैं। तो लेकिन आप एक पकड़ोगे तो एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, सब वचन एक साथ नहीं पकड़ सकते। एक वचन कोई
कस के पकड़ लिया, उसी को जब समझ लो 100% जब उस पर अपने जीवन बिता लोगे तो धीरे धीरे सारे वचन विसर जाएंगे। तो कहते हैं इसीलिए इसको ही वही सच्ची जो है साध संगत है। कहते एक घड़ी ने यानी कि सुन लिया, आधी घड़ी सुन ली, या आधी की आधी चौथाई सुन ली, या ज़्यादा से ज़्यादा सुन लिया, कई घंटे सुना, पूरी ज़िंदगी सुना, या समझ लीजिए कि एक ही घड़ी सुना, आधी चौथाई ही घड़ी सुना, लेकिन जब आपने उसको पकड़ लिया मजबूती से, भाव से, तब कटें कोट अपराध करोड़ों अपराध कट जाते हैं। तो महात्माओं के यहाँ कोई बनियागिरी नहीं चलती, वहाँ पे प्रेम, समर्पण और यानी कि लगाव, ये सब चलता है। तो उसका गोस्वामी जी का मतलब ये था कि वो समय ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपका भाव ज़्यादा मायने रखता है, आपका समझ लीजिए कि प्रेम मायने रखता है, और आपका समर्पण मायने रखता है, लगन मायने रखती है, श्रद्धा और निष्ठा मायने रखती है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि यानी कि उसमें ये बनिए का यानी कि वो कोई यानी कि गणित का वो नियम वो नहीं चलता है माप तौल वाला कि आपने इतने घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुना। ऐसा भी उदाहरण मिलता महात्माओं के कि उन्होंने बहुत कम समय उनको सत्संग मिला, या कम ही समय में आए, सबसे आखिरी में आए और संगत में सबसे आगे निकल गए, और वही फिर संगत के संभाल के लायक बने, उनको सत्संग ज़्यादा नहीं मिला। गोस्वामी जी महाराज को भी अपने गुरु का सत्संग ज़्यादा नहीं मिला, और लेकिन 17 साल में जब मिला और 23 साल तक लगभग वो संतगति को प्राप्त हो गए। तो गोस्वामी जी महाराज के बारे में सुनाते हुए गुरु महाराज ने कहा था कि वो अपना वहीं पे मालिक की याद में बैठे हुए थे, रो रहे थे, तो वहीं पे जो गांव था, वहीं गांव का जो गलियारा होता है, चक्रोट होता है चारों तरफ, यानी कि झुरमुट, चांदनी रात थी, झुरमुट था, और वो समझ लीजिए कि रास्ते में रो रहे थे घर से दूर। तो इनको गुरुजी मिले, और मैंने तो अपने कान से सुना, गुरुजी ने कहा बच्चा तुमको यहाँ मृत्युलोक में नहीं मिलूंगा, यानी कि सदगुरु इनको मिले और उन्होंने रास्ता बता दिया, और वही आधे घंटे के सत्संग और वो सब समझ लीजिए नाम सिमरन ध्यान भजन वो सब बता करके उसके बाद फिर समझ लीजिए इनसे आदेश दे दिया और कहा कि अब तुमको मैं अंदर में मिलूँगा। तो उन्होंने उतने ही सत्संग से समझ लीजिए गुरु को याद किया उनकी करनी, और उसके बाद अंदर में उनको गुरु मिल गए, यानी समझ लो कि आधे घंटे के सत्संग में उनका काम हो गया। तो फिर ये आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी भर सुनना ठीक है, वो तो जितना सुनने को मिला अच्छा, लेकिन अच्छा तो है ही है, वो तो समझ लो कर्म खटेंगे, लेकिन यह है कि प्रेम होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि महात्माओं के यहाँ ये सब नहीं चलता है कि जो आपने कितनी देर सुना, उसमें तो ये चलता है कि आपने किस भाव से सुना, किस मतलब उमंग से सुना, किस तरंग से सुना, किस लगन से सुना, तो समझ लीजिए आप। तो ये मेरा कहने का मतलब था। तो प्रेमियों लगन होनी चाहिए। तो खैर महात्माओं के यहाँ यानी कि ये माप तौल नहीं चलती है। तो एक घड़ी आपने सुना, आधी में पुनियाद सुना, तो वो समझ लीजिए कि हो गई आपकी सत्संग सुनने की सेवा, सत्संग सेवा इसको हम कह सकते हैं। और फिर आता है कि मान लीजिए आपने सत्संग नहीं सुना, लेकिन आप रास्ते जा रहे थे, महात्मा जी सत्संग देने जा रहे थे, सत्संग करके जो है अलग कहीं जा रहे थे, वापस जा रहे थे अपने कुटिया आश्रम, तो या ऐसे ही जा रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि रास्ते में आपने उनका दर्शन किया तो आकर्षण जो चेहरा का होता है उस पर महात्मा की जो खूबसूरती उनके उसमें रहती, आकर्षण रहता है, यानी कि आकर्षण ही खूबसूरती होती है। यानी कि महात्माओं की खूबसूरती मतलब होता है कि वो ये नहीं कि भाई दुनिया में लोगों कोई भी खूबसूरत स्त्री पुरुष है तो उसको जब कोई देखता है तो ये होता है कि ख़ास तौर से विपरीत वालों के यानी स्त्री पुरुष को देखती, पुरुष स्त्री को देखता है तो थोड़ी देर के बाद वो धीरे धीरे कम अच्छा लगने लगता है। जैसे भोजन में जो पहला जो टुकड़ा होता कौर होता ज़्यादा आनंद देता, पहले रोटी ज़्यादा जो है आपको संतुष्टि, धीरे धीरे वो फिर समझो कि उसका वो हो जाता स्वाद, फिर अनिच्छा धीरे एक समय ऐसा आता जब पेट भर जाता तो होता फिर वही ज़बरदस्ती यानी उल्टी जैसी बात हो जाती है। तो प्रेमियों, तो जैसे अभिमन्यु शत्रुपा ने जब दर्शन किया तो गोस्वामी जी ने उसमें रामचरितमानस में लिखा कि तृप्ति न माने मन सतुप्ता, यानी कि वो भूख और बढ़ती जाती है। तो ऐसे महात्माओं का दर्शन से जैसे पहले तो अच्छे नहीं लगते, कम अच्छे लगते हैं, यानी कि जो पाप चढ़े रहते हैं, लेकिन देखने पर धीरे धीरे पाप कटने शुरू होते हैं। फिर आकर्षण वो जैसे लोहा नहीं, जैसे जैसे समझ लीजिए रगड़ता जाता पारस से, वैसे वैसे जो है
अब खिंचाव होता जाता है, यानी कि चुंबक है और लोहा है तो पहले बहुत जंग लगी है तो चुंबक कम खींचेगा, लेकिन जब चुंबक से उसकी रगड़ होती रहती है तो फिर धीरे धीरे वो जंग, जितना ही जंग की परत पतली होती जाएगी उतना ही चुंबक के आकर्षण की ताकत उसको ज़्यादा महसूस होगी। आकर्षण तो उतना ही उसमें, जैसे ही सारी समझ लीजिए कि परत ख़त्म हो जाएगी तो वो चुंबक क्या करेगा, उसको एकदम से चिपका लेगा। जितना ही पावरफुल चुंबक होगा उतनी ही तेज़ी से उस लोहे को चिपका लेता है। फिर उसको छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। मान लो बहुत बड़ा चुंबक है और लोहे का टुकड़ा छोटा, तो इतनी तेज चिपक जाएगा उसको, फिर आदमी के बस की नहीं कि उसको जो पकड़ खींच के छुड़ाए। ऐसे ही महात्माओं की शरीर की खूबसूरती होती है। तो खैर वो इच्छा नहीं बढ़ती है, तृप्ति न माने महसूस हुआ, आपको भी महसूस हुआ होगा, मुझे भी महसूस हुआ। तो खैर अब किसी भी नए जीव को जब महात्मा को देखा और जब महात्मा का दर्शन हुआ तो इसको कहते हैं कि दर्शन की सेवा। देखो आप ये सोचते थे कि जो दर्शन के समय पैसा दिया जाता है वो दर्शन की सेवा, वो धन की सेवा है, दर्शन की वो दर्शन सेवा नहीं है। अब लेकिन वो मर्यादा है, देना चाहिए, खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। वैसे मैं बताऊँ, हमारे यानी ये समझ लीजिए बाराबंकी में हैदरगढ़ पड़ता है। हैदरगढ़ के पास एक गांव है बारीखेरा, वहाँ पे एक वाजपेयी जी रहते हैं। उसकी उनकी जो श्रीमती जी देवी जी थे धर्मपत्नी, वो एक बार संजोग है, मैं किसी का कोई पोल नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन अब दर्शन के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और इस बात की जो है उनको बड़ी मलाल थी, यानी कि अपने महाराज जी यानी बाबा मोकान जी महाराज यहाँ लखनऊ में अर्जुनगंज में सरसम आश्रम जो बना वहाँ आए हुए थे। तो ये बेचारी वहाँ गई किसी तरह। अब ये था कि भाई देते ही लोग जो है दे ही रहे थे, तो इनके मन में आया कि देखो हमारे पास आते नहीं, पैसा नहीं, तो इनके जो आँखों में जो यानी कि आंसू थे वो, अब आप भी क्या जाने, लोग तो ये सोचेंगे कि इनको भाई कोई दुख होगा इसलिए महाराज जी के पास या नहीं, या प्रेम होगा, लेकिन क्या बात है, बहुत लोग सोचते हैं इनको शरीर से दिक्कत होगी या घर परिवार की कोई दिक्कत होगी, बीमारी जा रही या और कोई दिक्कत होगी संसारी, लेकिन उनको ये सब कुछ नहीं था। तो महाराज जी ने कहा भाई रोती क्यों है, अरे वो फूल लगा है, वो पत्ती लगी, वो तोड़ लो। गुरु महाराज भी कहते थे, यानी महाराज जी ने कहा श्रीमती वाजपेयी जी से कि भाई आप रोती क्यों बच्ची, वो देखो फूल लगा, फूल तोड़ लाओ। तो आप समझ सकते हो कि महात्मा मर्यादा तो रखते हैं, मर्यादा भी रखते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं उनको होता। दर्शन मतलब होता है कि जैसे देखिए मैं मोटी बात बता दूं कि जैसे जब दुल्हन आती है तो औरतें देखने जाती है तो मुँह उसका देखती हैं, जिसको मुँह दिखाई कहते हैं, तो पैसा देती हैं। तो ये दुल्हन का मतलब हो गया स्त्री, स्त्री मतलब माया। देखो बहनों आप जानते हो इसमें नाराज होने की बात नहीं। तो स्त्री को देखने पर, चाहे उसकी सास देखे या उसका समझ लीजिए कोई भी गांव की औरतें हैं, जेठानी आए कोई भी है, उसको मुँह दिखाई में पैसे देखना पड़ता है और देना पड़ता है। और महात्माओं की यहाँ मर्यादा तो है कि ठीक है आप दर्शन करने जाओगे दोगे पैसा, मर्यादा, लेकिन महात्मा मुँह दिखाई में क्या कर देते हैं, वो कुछ देते हैं। यानी दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है, क्या आपकी जो है महात्मा, जैसे आप सत्संग सुना तो उसमें करोड़ों अपराध कटते हैं गोस्वामी संगत साध की जो मैंने बताया कि कैसे शब्द जो है स्वरूपी महात्मा और शब्द की कतराए जीवात्मा का जब ये सत्संग के माध्यम से जो है मिलन होता है, नहीं कि शब्दों को सुनते हैं, सत्संग सुनते तो वही होता है साध संग, और उसका फल क्या होता है, कटे कोटे अपराध। इसी तरह दर्शन का क्या फल होता है वो भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन्म खोए जीव मोहि जन्म वहीं जन्म कोटि नासे तब वहीं। तो करोड़ों जन्मों के वहाँ तो करोड़ों पाप की बात कही, जन्म कोटि एक नासे, जब वहीं करोड़ों पाप नष्ट होते हैं, यहाँ कोई एक जन्म में एक तो पाप होता नहीं। मान लो एक जन्म में ही करोड़ों पाप हैं तो समझ लो कि करोड़ों पाप सत्संग से करते हैं, लेकिन जब सामने आप पढ़ते हो तो करोड़ों जन्मों के पाप करते हैं। मान लो एक जन्म में 1 करोड़ पाप किए तो करोड़ जन्म में कितने हो गए, करोड़ का करोड़ गुना। तो आप समझ लीजिए दर्शन, इसीलिए सत्संग के बाद जो है महात्मा दर्शन देते हैं, और सामने सत्संग में हालांकि आप उनके नज़दीक बैठो दूर बैठो तो वो तो देखते हैं, आप उनको लगातार देखते रहते हो तो वहाँ भी दर्शन होता है, लेकिन यह है कि बाद में भी दर्शन देते हैं कि यानी कि समझ लीजिए ये होती है उनके दर्शन की सेवा। तो पहले भी देते हैं, बाद में भी देते हैं, और जो रास्ते चलते जी उनको भी मिल जाते हैं। तो जब महात्माओं का दर्शन होता है यानी उनकी आँख से आँख मिलती है, यानी कि नहीं सतगुरु से लड़ाओ अखियाँ, नहीं सतगुरु से मिलाओ अखियाँ, तो वो समझ लीजिए उनकी दर्शन सेवा होती है। दर्शन सेवा से करोड़ों जन्मों के पाप यानी कर्म नष्ट होते हैं। सन्मुख हो जीव मुझे वहीं जन्म कोठे नासे तब वहीं नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेमियों ये दर्शन सेवा होती है। धन सेवा आप जानते ही हो, उनके आदेश पे जो अपने
संसार में जो आपके पास धन है या कमाल है उसको खर्च करना, वो जहाँ कहें जिस तरह बताते हैं भाई अतिथियों का सत्कार करना, पशु पक्षियों की सेवा करनी, जीवों पे दया करनी है, तो उसमें भी धन की जरूरत पड़ती है। तमाम ऐसे महात्माओं के जो वचन है, मंत्र हैं, मंत्र माने सलाह, मंत्री माने सलाहकार, तो वो यानी उनके अनुसार धन तो आप है आपके पास है, कमा रहो या पूर्वजों का है, या आप जैसे राजाओं के पास होता तो कुछ भी है संसार का धन, तो वो जो है उनके अनुसार, मैं अपने मन के अनुसार नहीं, दुनिया अभी मान मर्यादा के अनुसार नहीं, उनके अनुसार खर्च करना ही। वो तो ये थोड़ी कहते सब जो धन है हमको हमारे नाम जो है ज़मीन जायदाद घर मकान फैक्ट्री दुकान दफ्तर जितना भी संसार में आपको हमको दे दो, या कोई राजा महाराजा तो थोड़ी उनका कहते हैं मुझे राज्य दे दो। वो तो कहते हैं तुम रहो अपनी ही जगह पे, लेकिन हमारे अनुसार उसको खर्च करो, जैसा वो सत्संगों में बताते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरह रहना है, किस तरह उसका उपयोग करना है, खर्च करना है। और जब रहना है तो जाहिर सी बात धन तो खर्च ही होगा, तो वो उनके अनुसार जो है उसका उपयोग होना चाहिए, संगत में या संसार में या अपने शरीर पे, या मोटी बात है संगत में या संसार में। तो एक तो ये हो गया, तो आप समझो कि धन की सेवा हो गई। धन की सेवा बता ही दिया कि कैसे आपको रहना, कहाँ रहना, गृहस्थ में रहना, संन्यास में रहना, आश्रम में रहना, इस काम में रहना, कब कहाँ, या कोई सेवा बता दिया तो आपको फिर तन से वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो तन उनके अनुसार रखना, धन को उनके अनुसार खर्च करना, और मन को उन्हीं में लगाए रखना, सिमरन ध्यान भंजन करते रहना, वो भी समझ लो हिसाब से तन की भी सेवा है, मन की भी सेवा है, और धन की सेवा तो आप समझ ही गए। तो ये 3 सेवा के साथ साथ ये मैंने आपको सत्संग सेवा, दर्शन सेवा बताई, तो ये 5 सेवा हो गई। अब 6वीं सेवा क्या है? तो प्रेमियों सत्संग सेवा हो गई, दर्शन सेवा हो गई, तन मन धन की सेवा हो गई, और समझ लीजिए कि फिर एक सेवा जो है आपकी आती है, यानी कि समझो कि सत्संग सेवा हो गई, और तन की भी सेवा हो गई, धन की भी सेवा हो गई, और फिर सत्संग सेवा हो गई, और दर्शन सेवा हो गई। तो आप समझ लीजिए कि सुरत शब्द सेवा होती है, और कह सकते हो आपकी जो आपने तन की, धन की, मन की सेवा दिया, और जो दर्शन सेवा दिया, सत्संग सेवा जो दिया, जैसे महात्माओं के आश्रम में आप पहुंच गए तो आपने जो है यानी कि समझ लो सत्संग सुना, दर्शन किया, और दर्शन के माध्यम से जो है आप उनसे जुड़े, या सत्संग के वचन कुछ आपको लग गए तब उनसे जुड़े, या आप समझ लीजिए कि वहाँ प्रेमी जो है धन दे रहे थे भाई दर्शन करते समय, तो आपने धन दे दिया यानी दर्शन किया, तो वो सेवा हो गई। और मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ आपको प्रेमियों ने आपने देखा कि लोग जो है महात्मा जी के आने के लिए सत्संग में यहाँ सेवा कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो आपने कर लिया, तो तन सेवा भी हो गई। तो तन के सेवा के माध्यम से भी जुड़ता है, और धन देता उसके भी माध्यम से जुड़ता है, और दर्शन करता उसके भी माध्यम से जुड़ता है। और फिर ये हो गया कि मन दे दिया आपने, क्योंकि लगाव हो गया जीवात्मा को, तो यानी कि वो सत्संग सुना और उसको लगा हो गया, तो ये सत्संग की सेवा हो जाती है। और ये सारी सेवाएं जो होती हैं तन की, मन की, धन की, और दर्शन की, और सत्संग की, और समझ लीजिए कि ये भजन ध्यान सिमरन की, और उसके बाद फिर ये सारी सेवाएं इसलिए की जाती हैं कि आप जो है उनको सुरत शब्द की सेवा दे दो। सुरत कहते हैं कि जीवात्मा जिसको सुरत कहा गया, शब्द जिसको यानी परमात्मा कहा गया, तो वो गुरु महाराज कहते थे कि भाई मालिक की जीवात्मा है, तो जीवात्मा जो है मालिक को दे दो। भाई जैसे समझ लीजिए आप किसी का कुछ लिए हो, या उसने आपके पास रख छोड़ा है, और वो आप जो है अभी तक उसको आपने नहीं लौटाया है, तो सब कुछ तो लौटा दो, लेकिन मान लीजिए चांदी न लौटाओ, या फिर समझ लीजिए कि सोना न लौटाओ, हीरा जवाहरात न लौटाओ, अंत में यह है कि पारस पत्थर अभी दे रखा आपने तो वो न लौटाओ। तो समझ लीजिए कि ये सब कीमती चीज़ें हैं, ज़्यादा कीमती चीज़ें, तो सबसे लास्ट में पारस सब कुछ तो दे दो, पारस न दो। ऐसे समझ लीजिए कि आपने समझ लो गुरु को सारा धन दे दिया, तन दे दिया, लेकिन मन नहीं दिया, और मन भी दे दिया आपने, लेकिन मन तो दे दिया कि हाँ गुरु महाराज से मन तो आपका लगा, लेकिन आपने सूरत नहीं दी। तो देखो तन की, धन की भी एक सीमा है, और तन की सेवा बड़ी है गुरु महाराज कहते थे। तो तन दे दिया, फिर उसके बाद धन दे दिया, तो कुछ भी नहीं दिया, और तन दे दिया,
तो कुछ दिया, और मन दे दिया तो समझो फिर तो सब कुछ दे दिया। मन देने का मतलब है कि फिर उनके आदेश पे फिर भजन करोगे। भजन का मतलब है कि फिर उनकी जो सूरत है वो परमात्मा तक, उन सूरत किसकी, परमात्मा की है, गुरु की है, तो वो फिर अपनी सूरत को, अपनी आत्मा को चूँकि ध्यान भजन करोगे, जब मन ही दे दिया तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। या समझो वो भी दे दोगे आप, सूरत जो है शब्द को दे दोगे, जो कि शब्द की ही अंश है, तो फिर यानी शब्द गुरु है, परमात्मा है, तो परमात्मा की जीवात्मा को उन्हीं को लौटा दो। तो देखो मैं कह रहा था, ये जो मन है, मन की ताकत से, धन की तो सीमित ताकत है, तन की ताकत सीमित है, लेकिन मन एक ब्रह्मांड का की रचना कर सकता है। तो आप समझ लो, जो कि वो यानी समझ लो एक हिसाब से ज़्यादा यानी कि बड़ी चीज़ है। धन बहुत छोटी चीज़ है, और सूरत जो है, जब ये सतलोक सूरत पहुँचती है तो ये अनंतों ब्रह्मांडों को बनाती है। तो सोचो, एक ऐसी चीज़ आपने दी, धन से क्या क्या बनाया जा सकता है। तन किसी को दे दिया तो आप तन से कितना क्या क्या बना सकते हो। तो तन से बहुत कम चीज़ें बना सकते हो, लेकिन धनी हो तो बहुत चीज़ें बनवा सकते हो, धन से बन सकती हैं। लेकिन जो मन है वो अगर ब्रह्मांड में पहुंच गया तो एक ब्रह्मांड की रचना कर सकता है। तो उसकी ताकत तो धन से, आप समझ, पूरी धरती का धन ही आपने दे दिया है। मान लो पूरी धरती के राजा हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो अपना जितना भी है एक समझ लो रचना करते हैं, तो वो कहते हैं कि जितनी ताकत है, मैं देखो इतना रचना कर सकता हूँ, रचना करके मैं गुरु को दे दूँ। तो वो भी बहुत छोटी चीज़ है, समझ लीजिए। धन और मन जो ब्रह्म एक ब्रह्मांडी की रचना कर सकता है, वो ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, वो गुरु को दे दिया तो समझ लो कि गुरु उससे एक ब्रह्मांड की रचना समझो हो जाएगी। तो आपने वो बड़ी चीज़ दे दी। उसके बाद फिर सूरत दे दिया, तो सूरत तो फिर तो ब्रह्मांडों की रचना कर सकती है। तो इस तरह जो है ये समझिए कि सबसे बड़ी यही सेवा होती है। तो समझ लीजिए सारी सेवाएं इसीलिए होती है कि सूरत शब्द की सेवा हो जाए। तो प्रेमियों, मैंने आपको ये सेवाएं बताई, और यही सेवाएं महाराज जी के लिए, यानी तिवारी जी के लिए, बाबा मकान जी महाराज के लिए गुरु महाराज ने 10 मार्च को कहा था, जो भी सेवा। तो आप ये सब सेवाएं नहीं जानते थे, तो आज आपको पता हो गया होगा कि कितना बड़ा वचन गुरु महाराज ने आखिरी समय में पूज्य महाराज जी के लिए, तिवारी जी के लिए, बाबा मकान जी महाराज के लिए कहा था। इन पर आप विचार करिए। इन्हीं शब्दों से मैं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।